असदुद्दीन ओवैसी को महाराणा प्रताप सेना इस बार गंगा जल से नहलाने का काम करेगी कि ऐसे जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत की संसद का सदस्य नहीं बल्कि पाकिस्तान की संसद का सदस्य होना चाहिए। इन असामाजिक लोगों को पकड़ पकड़ के इनकी नसबंदी करने का काम कर देंगे। अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। कुतुब मीनार नहीं, हमारा विष्णु स्तंभ है। ताजमहल है, ताजमहल है। इस वक्त पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जहां बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो बड़ी टिप्पणी करी और बड़ा फैसला सुनाया कि किस तरीके से तलाक के बाद महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को। और ऐसे में इसके बाद से देश भर में जो तमाम ऐसे मौलवी हैं, मुस्लिम संगठन है, वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह शरिया कानून के खिलाफ है। तो ऐसे में मुस्लिम जो धर्म है उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए, उनकी धार्मिक आजादी को ना छीना जाए और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं शरिया कानून का भी अपमान है। इसके अलावा और भी ऐसे कई मुद्दे हैं। अगर बात कर ले, देश भर में ऐसी कई चर्चाएं हैं कि यूसीसी को भी पूरे देश में लागू कर देना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है परमार जी हैं, बातचीत कर लेना चाहेंगे। राजवर्धन सिंह परमार जी, सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत पर। आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम जी। भारत हिंदुओं का देश था, भारत हिंदुओं का देश है और भारत हिंदुओं का देश रहेगा। हम यहाँ भगवान परशुराम की बात करते हैं, महाराणा प्रताप की बात करते हैं, हम बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं, हम अहिल्याबाई होलकर की बात करते हैं, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं। भारत चलेगा संविधान से। भारत का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा जो मंदिर है उसको कहते हैं संसद भवन, और उस संसद भवन में रखा है एक संविधान जिसको लिखा है परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा, इसका ये मतलब है कि ये अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी और फालिस्तानी जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम ये नहीं मानेंगे, शरिया कानून सऊदी अरब में जाइए, पाकिस्तान में जाइए। भारत हिंदुओं का देश है, यहाँ जिसको रहना है तो संविधान से रहना होगा, संविधान को मानना पड़ेगा। क्योंकि जो राम की बात करेगा वही इस देश में रहेगा, जो रहीम की बात करे वो किसी और देश में जाके अपना घर बना ले। जिस तरीके से पूरे अगर बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सियासत देखने को मिलती है। ये जो महिलाओं के हित में फैसला लिया गया, इसका स्वागत भी कर रहे हैं कि चलिए तलाक के बाद जो है महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि मुस्लिमों के लिए। लेकिन मुस्लिम कह रहे हैं कि जो उनके संगठन के लोग हैं कि भाई ये तो धार्मिक आज़ादी छीनी जा रही है, शरिया कानून के खिलाफ है, शरिया के हिसाब से फैसला होना चाहिए, ना कि कोर्ट जो फैसला सुना रहा है उसके हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन वइय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। मैं उसी कुरान की बात कर रहा हूँ जिसमें लिखा है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद। ना खुदा का कोई बेटा है और ना कोई पिता। तो आखिर ये मज़ारों पे जाके चादर क्यों चढ़ाते हैं, क्यों शेम चढ़ाते हैं? ये भारत के बनाए हुए कानून के साथ चलने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को तो तुरंत भारत का जो अपमान करे, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल में डाल देना चाहिए। जी, अब बात कर लेते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की। इस समय अगर बात करें, जेपी नड्डा जो हैं स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी इसकी बात करी कि इसकी ज़रूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर बोल चुके हैं और अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी करी थी। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? महाराणा प्रताप सेना क्या विचार रखती है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण की ज़रूरत है? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हम दो हमारे दो, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, जब पॉपुलेशन कम होगा, जनसंख्या कम होगी, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों पर एक पिता एक माँ ध्यान दे सकती है। अब वो पहले लोग 12-15 बेटे बेटियां करके ऐसे करके कर लेते थे, दर्जन भर बच्चे। तो मैं मानता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का पूरा मैं पक्षकार हूं और ऐसा कानून आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, निश्चित तौर पर आना चाहिए। और मुसलमानों की तो पकड़ पकड़ के नसबंदी करा देनी चाहिए।
सरकार को। अगर ये कानून ना माने तो जैसे इंदिरा गांधी की सरकार में नसबंदी कराई गई ना, मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर उनके बस का नहीं है तो महाराणा प्रताप सेना को जिम्मेदारी सौंप दें। हमारे 25 लाख कार्यकर्ता पूरे भारत में इन असामाजिक लोगों को पकड़ पकड़ के इनकी नसबंदी करने का काम कर देंगे। जी, लेकिन जो अभी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जनसंख्या को लेकर, जो एक फोर्ब्स की रिपोर्ट, उसमें यह कहा जा रहा है कि 2050 तक मुस्लिम जो आबादी है वो पूरे दुनिया की अगर बात करें तो वो ईसाई धर्म के बराबर हो जाएगी और इसके साथ ही भारत पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री बन जाएगा मुसलमानों के लिए। देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। निश्चित तौर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा और आने वाले समय में हम इसका पूरा समर्थन करते आए, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भारत में अब जनसंख्या बढ़े। हम हमारे दो वाले मुद्दे पर सरकार को काम करना चाहिए और कानून लाना चाहिए। अब इसके अलावा अगर देखा जाए, आप सनातन बोर्ड की बात करते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे कई जगह हैं अभी जहां नाम जो है वो मुगलों के ज़माने का है, चाहे अकबर रोड की बात करें, शाहजहां रोड की बात करें, तो क्या लगता है इसमें सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए और आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, तीसरी बार सरकार है, एनडीए की सरकार है। मुगल मुक्त दिल्ली बने, सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो, हमारे पुजारियों को वेतन मिले और दिल्ली के ही मंदिर नहीं पूरे देश के मंदिरों के कि बिजली फ्री की जाए। हमारी ये मांगे हैं। शाहजहां रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग हो, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग हो, फिरोज शाह रोड का नाम भगवान बिरसा मुंडा मार्ग हो, इम्तियाज रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि मार्ग हो, ऐसी हिमाव रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर मार्ग हो। ऐसी विभिन्न जो मेरी मांगे हैं वो निरंतर जारी है और इस सरकार में हम मुगल मुक्त दिल्ली, सनातन धर्म बोर्ड का गठन और केजरीवाल मुक्त दिल्ली बनाने का काम जो महाराणा प्रताप सेना निरंतर पिछले 8 सालों से कर रही है, निश्चित तौर पे अब सफलता का समय आ गया है। जी, और मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग कहते हैं अजमेर शरीफ को लेकर, तो वहां पर आपने दावा किया था कि मंदिर है। दावा किया नहीं, मैंने 7200 किलोमीटर यात्रा की, 7200 किलोमीटर मैं वहां चला। लाखों लोगों ने कहा कि अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। लाखों लोगों के हस्ताक्षर है मेरे पास और अब तो राष्ट्रपति जी ने भी उसमें संज्ञान ले लिया है। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी संज्ञान लेकर वहां के सीएम को जानकारी दी और अब तो वहां के जो सांसद भागीरथ चौधरी अब सरकार में मंत्री बन गए हैं। मेरी उनसे टेलीफोन बात हुई, उन्होंने कहा हम दस्तावेज करा रहे हैं। निश्चित तौर पे महाराणा प्रताप सेना अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। कुतुब मीनार नहीं, हमारा विष्णु स्तंभ है। ताजमहल नहीं, ताजो महलो है। और दिल्ली की जितनी मीनारें हैं अभी तो आप देख रहे हैं कि तोड़ी गई है, टूट भी गई है, जो शेष बची है वो भी जल्द तोड़ी जाएंगी। और मैं कहना चाहता हूं कि मुगल आक्रताओं ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, सिखों ने जमीनों को खोदकर गुरुद्वारे बनाए। अगर वो चाहते तो जमीनों को खरीद कर भी मस्जिद बना सकते थे। कल उनका दौर था, उन्होंने हमारा अपमान किया, बलात्कार किया, जितने कुकर्म करने थे कर लिए। आज हमारी सरकार है, हमें पूरा संविधान पे भरोसा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के तहत आने वाले दिनों में अजमेर हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे ताजो महल हो, हर जगह लोग दर्शन करने का काम करेंगे। और ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो इसका विरोध करते हैं? चाहे ओवैसी की बात करें, अकबरुद्दीन की बात करें, वो लोग तमाम ऐसी बातें करते हैं कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे। और वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो हमारा भी उतना ही हक है जितना उनका हक है। इस तरह की बातें करते हैं, मतलब उस पर क्या आप कहना चाहेंगे विरोधियों को? अभी पार्लियामेंट चलने जा रहा है 22 तारीख से। असदुद्दीन ओवैसी को महाराणा प्रताप सेना इस बार गंगा जल से नहलाने का काम करेगी, क्योंकि गंगा जल से असदुद्दीन ओवैसी को पवित्र करने का काम 22 तारीख से 30 तारीख के बीच किसी दिन सेना के सैनिक गंगा जल छिड़क कर करने वाले हैं। मैं आपके चैनल पर यह ऐलान कर रहा हूं। आपको लगता है नहीं इससे माहौल खराब हो जाएगा? किसी तरह की कोई अगर व्यवस्था बिगड़ जाती है, क्योंकि वो एक सांसद भी है, चुने हुए सांसद। मतलब हम करें तो माहौल खराब और वो करे तो श्री राम की सरकार। अभी उन्होंने संसद में शपथ लेते समय क्या नारा दिया, क्यों बोला? मैंने तो उसका जंतर मंतर पे धरना नहीं दिया।
आंदोलन भी किया और मैंने स्पीकर साहब से कहा कि ऐसे जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत की संसद का सदस्य नहीं बल्कि पाकिस्तान की संसद का सदस्य होना चाहिए। और ये जो राहुल गांधी ने बोला था हिंदुत्व को लेकर कि जो भी हिंदू करता है, उस पर क्या है कि उन्होंने बोला था कि वो हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं जो भी हिंदू को लेकर, और शिव जी की फोटो दिखा रहे थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी जी एक अच्छे युवा हैं, उनके खानदान में कई लोग प्रधानमंत्री रहे और सरकारें रही, तो मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भारत में तो प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके लिए नहीं है, लेकिन अगर वो हमारा समर्थन मांगे तो प्रधानमंत्री उन्हें पाकिस्तान का बना सकते हैं। अच्छे नेता हैं पाकिस्तान के लिए। कैसे बनाएंगे, क्या लगता है? नहीं, बना देंगे। पाकिस्तान शिफ्ट तो करे पहले, पाकिस्तान शिफ्ट कर ले राहुल गांधी जी, और हम तो कहते हैं वो वहां राजनीति चालू कर दें, क्योंकि भारत में अब इनके शासन को आने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरे 65 वर्ष बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी सरकार में पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, अब पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को विकसित यात्रा निकाले और वहां के प्रधानमंत्री बने। मेरी आगे शुभकामनाएं। अब आखिरी के 1-2 सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। जिस तरीके से पीओके की मांग होती है कि पीओके देश में आना चाहिए, देश का हिस्सा होना चाहिए, आप लोग की क्या मांग है कि ये सरकार कौन से बड़े फैसले ले? देखिए 370 हमने कहा हटेगा तो हट गया, हमने कहा मंदिर बनेगा तो बन गया, पीओके भी ले लेंगे, देखिएगा आप, ले लेंगे, चिंता मत करिए, पीओके भी ले लेंगे। भारत हिंदुओं का देश है, यहाँ बख्शेंगे कुछ नहीं, सब ले ही लेंगे। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र अभी नहीं है, बहुत जल्दी बनेगा। कैसे बनेगा? अब बनाएंगे, इसके लिए महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक अध्यक्ष हैं, सेना के लोग हैं। अभी 2 लाख नए सदस्यों को बनाने का मैंने और कार्यक्रम दिया है, एकदम बनेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र जी, तो भारत माता की जय। जी, तो देखिए ये हमने बातचीत करी महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष, जिन्होंने ओवैसी को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब संसद का सत्र चलेगा तो ओवैसी जो कि सांसद हैं उनके ऊपर गंगा जल छिड़कने का काम महाराणा प्रताप सेना की तरफ से किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।